जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। पुरुषोत्तम मास महत्यम के अध्याय 26 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। महर्षि वाल्मीकि जी राजा दृढ़धनवा से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास के उद्यापन के बाद व्रत के समय धारण किए जाने वाले नियमों और निषेधों की भी समाप्ति हो जाती है। अतः अब सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए और भगवान की प्रसन्नता के निमित्त विधि पूर्वक जो नियम ग्रहण किए जाते हैं, उन्हें छोड़ने की विधि बतलाता हूँ। हे राजन, अयाची व्रत में भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन कराएं। अमावस्या को भोजन करने वाला व्रती दक्षिणा सहित गऊ का दान करे। आवनों से स्नान करने वाला पुरुष दधी का दान करे, अर्थात दही का दान करे। फलों के नियम वाला फलों का दान करे और तेल के साथ घृत का दान करे अथवा घृत के स्थान पर दूध देवे। धान्य के नियम में गेहूं और चावल दान करे। पृथ्वी पर सोने वाला गद्दा तकिया सहित बिस्तर विद्वान ब्राह्मण को दान करे। व्रत की पूर्णता के निमित्त 2.5 सेर अर्थात 2.5 किलोग्राम वजन की कांसे की परात अथवा थाली का दान करना चाहिए। उसमें माल पुए अथवा उनके बनाने के योग्य कच्ची सामग्री और ऋतु के अनुसार फल रखकर पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के निमित्त दान करे। इसके उपरांत सभी निमंत्रित ब्राह्मणों को स्त्रियों सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान के सन्निधान का संकल्प करें और प्रार्थना करें कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, हे प्रभु, इस लोक की और परलोक की मेरी सब इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। फिर आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण भक्ति पूर्वक धोकर उनको भगवान का रूप मानकर उन्हें मुदित मन से भोजन करावें, अर्थात प्रसन्न मन से भोजन करावें। व्रत रखने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा देवे। केला, आम और अन्य प्रकार के फलों तथा घृत से बने हुए मालपुए, पकवान, सुस्वादु उड़द के बड़े, खांड से पगे और घृत से बने घेवर, फैनी, खरबूजे, ककड़ी का साग, अदरक, नींबू के रस से युक्त अन्य साग और पके हुए आम, इस तरह 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजनों से जो गौ के घृत से महक रहा हो, विनम्रता से श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करवा के पान और दक्षिणा देवें। कत्था, चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि से संयुक्त पान जो भगवान को अति प्रिय है, वो ब्राह्मण को आदर सहित देवें। अर्धांगिनी सहित उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके सबको समान भाव से सुखदायी रजाई बिस्तर आदि का भी दान करें। पुरुषोत्तम मास में मौन व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति स्वर्ण सहित 1 घंटा तथा तिल दान कर ब्राह्मण दंपत्ति को उत्तम भोजन कराएं। पुरुषोत्तम मास में बाल न कटवाने और नाखून न काटने के नियम को रखने वाला व्यक्ति दर्पण दान में देवे और जूता छोड़ने वाला जूतों का दान करे। नमक का परित्याग करने वाला विविध प्रकार के रस वाले पदार्थ दान करे। दीपक दान करने वाला पात्र सहित दीपक का दान करे। अधिक मास में भक्ति पूर्वक दीप दान करने का बहुत महत्व है। मास के अंत में नियम का त्याग करते समय तांबे का घी से भरा दीपक सोने की बत्ती डालकर ब्राह्मण को दें। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णता स्वर्ण का दान देने से ही होती है। एकांत में वास करने का नियम रखने वाला व्यक्ति 8 कुंभ अर्थात 8 घड़े दान करे। वस्त्रों के साथ स्वर्ण भी उन कुंभों पर रखना चाहिए। मास के अंत में 30 लड्डू, छतरी तथा जूते भी दान करने चाहिए। यदि इन सभी वस्तुओं का दान करने की सामर्थ्य नहीं हो तो यथाशक्ति 1 बैल इस प्रकार का दान करें जो भार वहन करने के योग्य हो। इनके साथ ही अन्न का भी दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न से बढ़कर कोई भी वस्तु बड़ी और पवित्र नहीं है। जीवन का आधार अन्न ही है और अन्न से ही मुनि और सिद्ध व्यक्ति परम निर्वाण गति को प्राप्त करते हैं। अतः अन्न दान की महिमा अनंत है, अपरंपार है। हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में ही भोजन करता है, वह अगले जन्म में राजा होता है। दिन के प्रातः काल में देवता, मध्याह्न काल में मुनिजन, अपराह्न काल में पितृगण और साय काल में आत्मा का भोजन होता है। जो मनुष्य सब काल बिताकर भोजन करते हैं, उनके ब्रह्म हत्यादि के सभी पापों का शमन होता है, अर्थात ये सब पाप नष्ट हो जाते हैं।
इसी से पूरे दिन निराहार रहकर रात्रि में केवल एक बार भोजन करने वाले को सर्वाधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में उड़द ना खाने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, जो ब्राह्मण होकर कोल्हू चलाता है वह पापात्मा होता है और पेरे गए तिलों की संख्या के बराबर वर्ष तक रौरव नरक में पड़ा रहता है। परंतु अधिक मास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला ऐसा व्यक्ति भी गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हो जाता है। दशमी और द्वादशी के दिन एक समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक व्रत करने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में कुश की शैया पर शयन और कुशासन के प्रयोग का विशिष्ट महत्व है। कुशासन का त्याग किसी प्रकार नहीं होना चाहिए। कुशा परम पवित्र है, इससे मल मूत्र रुधिर श्लेष्मा आदि कभी नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक का कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ रहती हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य भाग में श्री विष्णु भगवान और अग्र भाग में भगवान शिव निवास करते हैं। शूद्र द्वारा कुशा का उखाड़ना और कपिला गाय का दूध पीना वर्जित है। वह कुशासन पर ना बैठे, यज्ञोपवीत धारण नहीं करे और ना ही वैदिक क्रियाएं करे। इनके विरुद्ध चलने वाला शूद्र पितरों को लेकर डूबता है और 14 इंद्र होने तक महानरक में पड़ता है। इसके पश्चात वह मुर्गा, सुअर तथा वानर की योनि को प्राप्त करता है। शूद्र को ओंकार मंत्र का जाप भी नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात महर्षि वाल्मीकि जी ने अंत में राजा दृढ़धर्मा से कहा है कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास में व्यक्ति जिस नियम के पालन का व्रत ले उसे अवश्य पूरा करे। यदि किसी तरह व्रत भंग हो जाता है तो नेत्र रोग अथवा कुष्ठ रोग पैदा होता है। हे राजन, ब्राह्मण के आशीष पाकर ही धार्मिक व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह वेद पाठी विद्वान ब्राह्मण का सदैव आदर सत्कार करता रहे और उन्हें दान आदि देकर उन्हें संतुष्ट और तृप्त रखें। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।